बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ इंडिया से हमारे कोलीग दोस्त हैं, उनसे बात करेंगे। कुमार नाम है इनका। अपना सर पूरा नाम बताइएगा और तारफ़ करवाइएगा, कहाँ से हैं, कौन सी स्टेट है आपकी। तो सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मेरा नाम पूरा नाम मेरा सुरेंद्र कुमार है। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। इंडिया में यूपी से, यूपी उत्तर प्रदेश, और मैं एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम प्रयागराज है, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। ओके, अच्छा सर, क्या इंडिया में कोई मतलब आपका जहन नहीं बना, या आपने उधर कोई बिजनेस या कोई काम किया है या कोई जॉब वगैरह की है? और ये थोड़ा सा अपनी जर्नी की बताएं, बाहर का आपका मतलब बैरूनी मुल्क आने का क्या कैसे प्रोग्राम बना। मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए, मैं इंडिया में ऐसा बात नहीं है कि वहाँ पे जॉब नहीं मिलता है, हर चीज़ है वहाँ पे। बट क्या है कि वहाँ पे जो आजकल के युवा लोग हैं हमारे इंडिया में, वो एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब के को बहुत अप्लाई किया, बहुत सारे एग्जाम को दिया, लेकिन मैं सब एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुआ। तो मेरा अचानक मेरा प्लान बना कि मैं अब इंडिया को छोड़कर किसी मतलब अदर कंट्री में जाएगा, तो जहाँ से मैं थोड़ा कुछ ग्रोथ करेगा। तो मैं बता सकता हूँ आपको कि मैंने फर्स्टली अपना पासपोर्ट अप्लाई किया। पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद तो मेरा ये मेरा डायरेक्टली प्लान नहीं बना कि मुझे सऊदी जाना था। मैं फर्स्टली मेरा ये प्लान था कि मैं किसी दूसरी कंट्री में जाएगा, लेकिन मुझे ये प्लान नहीं था कि मैं सऊदी में ही जाएगा। अच्छा, एक्सपीरियंस मेरा यहाँ आप अपना कंपनी में आए हैं या आज़ाद वीज़े पे हैं? देखिए, मैं यहाँ पे आया हूँ आज़ाद वीज़ा में हूँ। ओके, और क्या अपना कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, किसी स्पेशल कोई स्पेशलाइजेशन, जैसे किसी भी ट्रेड का इंसान को एक्सपर्ट होना होता है, तो क्या कहते हैं आपका कोई एक्सपीरियंस? देखिए, यहाँ सऊदी आने से पहले मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किसी भी काम में एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कोई काम नहीं किया था। मैं वहाँ पे केवल एजुकेशन ही, मैं केवल वहाँ पे पढ़ाई करता था। तो मैं यहाँ पे जब मैं सऊदी आया फर्स्ट टाइम में, तो मैं यहाँ पे एक कारपेंटर के ट्रेड में आया। इंटरव्यू मैंने कारपेंटर का दिया, तो वहाँ कारपेंटर का इंटरव्यू देकर मैं एक नियोम प्रोजेक्ट में यहाँ पे एक नियोम का एक सदस्य बनकर आया, इधर काम किया। तो यहाँ पे मेरा जो कार्य का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ का जो शिफ्ट वालों को जो अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे कारपेंटर का फोरमैन बनाया। आज मैं उस फोरमैन के पद पे यहाँ पे कार्यरत हूँ। ओके, काम का क्या अपना माहौल है? इंडिया और सऊदीया में क्या फ़र्क है? काम का माहौल सेम है, बट बात न है कि आदमी लोग काम जितना सऊदी में करता है, यहाँ पे आदमी लोग 10 घंटा काम करता है और इतना ही टाइम इंडिया में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ का जो, अगर हम सैलरी पर डिपेंड करें, सैलरी की अगर तुलना करें, तो हम इंडिया में अगर पर मंथली अगर देखा जाए तो हम इंडिया में कमाते हैं, यही वर्क करके हम आप इंडिया में मतलब जो पैसा कमा पाते हैं वो 15 से 20 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। लेकिन अगर हम यही इतना टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं सऊदी में या फिर किसी अदर कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं ये टाइम, तो हमको वहाँ पे काफ़ी प्रकार की मतलब चीज़ मिल जाती है। जैसे यहाँ पे पैसा भी काफ़ी मिलता है। यहाँ पे मैं जब आया था तो यहाँ पे 16 रियाल पर आवर्स पे आया था। तो इस समय से आप मतलब एक कल्पना कर सकते हैं कि इंडिया का पैसा कितना होता होगा। ओके, और अपना वैसे अभी जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्या मशवरा देते हैं, क्योंकि आप भी मतलब विदाउट एक्सपीरियंस के आए थे, यहाँ आपका एक्सपीरियंस बना, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके ख्याल में, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय माने तो जो नए लोग आ रहे हैं वो, मेरी राय माने तो वो लोग काम सीख कर आए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर एक काम जो होता है, आप एक हेल्पर को भी देखा जाए ना तो उसको भी कहीं कहीं इंटरव्यू लेता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप किसी भी काम में आइएगा तो पहले आप उस काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो काम कैसे होता है, क्या चीज़ है, क्या चीज़, उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी होना चाहिए। आपके अंदर एक्सपीरियंस जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रकार का काम करने से पहले आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक। तो मैं मानता हूँ कि आप लोग कोई भी काम कर, कोई भी मतलब सऊदी नहीं, अदर भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आप उस काम के बारे में जानकारी अवश्य रखें और उस काम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अच्छा, कुछ कल्चर वाइज आपको डिफरेंट लगा? जैसे इंडिया का डिफरेंट कल्चर है, यहाँ आप डिफरेंट ममालिक के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदीया, इजिप्ट, हर कंट्री के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या महसूस किया आपने आके, क्या तब्दीली है यहाँ की और आपकी अपने कंट्री की? जी, यहाँ पे आके हमको बहुत खुशी मिली है, क्योंकि यहाँ पे हमको हर कंट्री के लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिला हमको यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग लोगों की, अलग अलग कंट्री के लोगों की अलग अलग कल्चर यहाँ पे देखा मैंने। तो इससे मुझे बहुत प्रभावित हुआ, मैं बहुत खुश हूँ इस यहाँ के लोगों से मिलकर। क्योंकि जो इंडिया का कल्चर है वो अलग कल्चर है, जो बांग्लादेश का है वो अलग कल्चर है, जो पाकिस्तान का है वो अलग है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर हर एक कल्चर अलग है। तो मैं यहाँ की जो लैंग्वेज है, जो अदर कंट्री के लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उनको सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी करता हूँ कि मैं ये इनकी लैंग्वेज को सीख पाऊँ, और मुझे इनकी जो ये बोलने की जो टैली होती है ये हमको बहुत अच्छी लगती है।
अच्छा, वो कौन कौन सी सहूलियात आपने यहाँ के देखी जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीगर ममालिक में नहीं है लेकिन सऊदीया में मौजूद हैं? आपने क्या ऑब्जर्व किया है? जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, मैं सऊदी में, जिस दिन मैं सऊदी में आया, मैं एयरपोर्ट, दम्माम एयरपोर्ट पे जैसे ही मैं उतरा वहाँ पे, तो उस समय मेरे पास ना तो मेरा सिम कार्ड था सऊदी का, ना तो मेरे पास नेटवर्क था सऊदी में। तो मेरा सबसे पहले यहाँ पे जो हेल्प करने आया था वो सऊदी ही था, एक सऊदी आदमी था। अब नाम उसका नहीं मालूम है मुझे, लेकिन उन्होंने, वो मेरा ही नहीं बल्कि जितने भी आदमी आ रहे हैं, जितने भी आदमी अदर कंट्री से सऊदी आ रहे थे, मैं उनको यही देख रहा था कि वो सभी का हेल्प कर रहे थे। उनसे मैं, उनकी लैंग्वेज तो उनको नहीं मालूम था, लेकिन वो मेरे से, मैं इशारों में उनसे बात करता था और मुझसे इंग्लिश थोड़ा बहुत आती थी, जो मैं इंग्लिश में उनसे बात करता था वो भी मुझसे इंग्लिश में बात करते थे। उन्होंने मेरे को, मैं अपने कपिल के पास, मेरे कपिल को कॉल किया, मेरा कपिल उसमें बिजी था, तो उन्होंने मेरे को ले जाके सीधा मेरे को वहां से दम्माम एयरपोर्ट से लेकर मेरे को उस जुबेल रूम तक मेरे को ड्रॉप करवाया था। उन्होंने खुद अपना मनी पॉकेट से पैसा निकाल के मेरे को दिया। यहाँ पे समझ लीजिए इतना अच्छे आदमी है यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा अच्छा आदमी हमने कहीं और देखा भी नहीं था। यहाँ के जो लोग हैं बहुत आपके लिए बहुत अच्छे मतलब हो सकते हैं। और इधर की जो रिहाइश है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल की, ऐसी सहूलियात आपको अपनी कंट्री से या दीगर कंट्री से कुछ डिफरेंट लगी? यहाँ की मेडिकल के बारे में, अभी तो मैं इधर सऊदी में नया हूँ, अभी हमको यहाँ पर आए प्रॉपर्ली 3 मंथ हुआ, तो अभी मैं इसके बारे में, मुझे अभी फिलहाल जानकारी नहीं है। तो मैं जानकारी होने के बाद मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा, अगले वीडियो में आपको बताएगा। तो और ये अपना कैरियर ग्रोथ के बारे में आप क्या कहते हैं? आप जैसे कि कह रहे हैं कि मैं लेबर में आया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स माशाल्लाह अच्छी हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो कैरियर ग्रोथ बंदा कर सकता है यहाँ सऊदी में? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक लगन होनी चाहिए। किसी काम को करने के लिए आपको लगन होना चाहिए। आप उस काम को कंटिन्यू करिए, ठीक है। काम में किसी भी प्रकार की ये नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, हर बंदा कर सकता है। जिस तरह से अब मैं किया हूँ उसी तरह से हर बंदा के अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर खूबी होती है, हर एक व्यक्ति के अंदर। तो मैं ये बोलता हूँ, आज मैं किया हूँ तो आप भी कर सकते हैं। फिलहाल उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ लीजिए जब मैं यहाँ पे आया था तो हेल्पर के रूप में आया था। हेल्पर के रूप में मैं फर्स्टली आया था यहाँ पे, तो मैं समझ लीजिए कि जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम भी मैंने यहाँ पे किया है। क्यों किया है? क्योंकि मुझे आगे जाना था। अगर मैं आज ये सोच लेता कि नहीं मैं ये नहीं करेगा, तो यहाँ से मैं क्या, यहाँ से मुझको निकाल दिया जाता, तो मैं आज ये चीज़ जिस मुकाम पे मैं यहाँ पे पहुंचा हुआ, इस मुकाम पे मैं नहीं पहुंच पाता। तो मैं सभी से ये बोलता हूँ, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी काम को पूरी शिद्दत के साथ करिएगा। आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा, ये मैं काम कर सकता हूँ, तो आप काम वो 100% है, आप वो काम कर सकते हैं। अच्छा, क्या फीलिंग्स थी? जैसा कि आपने पहले बताया कि मैं टीचिंग भी कर चुका हूँ, टीचिंग करने के बाद एक दूसरे देश में आके आप एज अ कारपेंटर, एज अ लेबर आ रहे हैं, और फिर लेबर के बाद आपकी प्रमोशन हो रही है, फोरमैन जा रहे हैं, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम की? कुछ शेयर कीजिए। हाँ देखिए, अगर मैं पहले की जो बातें अगर अपने उसको कंपेयर करेगा तो थोड़ा अपने आप को एक इंसल्ट फील होती है कि मैं एक स्टूडेंट था। एक समय में मैं स्टूडेंट था, तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं जिस क्लास में पढ़ रहा था, मैं उसी क्लास के बच्चों को पढ़ाता भी था। समझ लीजिए मैं जब इंटर के कॉलेज में पढ़ता था, इंटर कॉलेज में, तो मैं इंटर के बच्चों को भी पढ़ाता था। जो मेरे सहपाठी लोग थे, मेरे साथ में पढ़ने वाले जो लोग थे, मैं उनको भी पढ़ाता था। और मैं यूट्यूब भी चलाता था। मेरा यूट्यूब चैनल था पहले, सुरेंद्र कुमार, ये नाम से मेरा एक, सुरेंद्र ऑफिशियल के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल था। तो फिलहाल अभी वो यूट्यूब चैनल मैंने दूसरे को दे दिया है। तो अभी अगर मैं उस समय को और इस समय को कंपेयर करेगा तो थोड़ा बहुत मुझे अब इंसल्ट फील आता था पहले, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि इस समय मुझे ऐसा लगता है कि मुझको कहीं उससे भी ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ मिल चुका है। क्योंकि मुझे मेहनत उधर भी करना था और मेहनत मुझे इधर भी करना है। उधर भी अगर मेहनत मैं कंटिन्यू किया, लेकिन उधर मुझे सक्सेस नहीं मालूम चला, लेकिन मैंने इधर अपना मेहनत कंटिन्यू करते गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं उससे भी ज़्यादा मैं सक्सेस हो चुका हूँ। अच्छा, आखिर में कुछ यहाँ पे कुछ मुश्किलात जो फेस की या कुछ खुशियाँ जो यहाँ के लिए, वो शेयर करें हमसे। देखिए, यहाँ पे तो खुशियाँ मुझे तो बहुत मिल रही है। खुशियाँ के साथ साथ मुझे प्यार और सम्मान भी बहुत मिल रहा है। क्योंकि मैं जब अपने घर से निकला था जिस दिन, उस दिन मैं फर्स्टली, मेरी माँ ने एक ही बात मुझसे बोला था कि बेटा जा तो रहे हो, लेकिन कोई भी काम छोटा या बड़ा समझ के मत करना, जो भी काम मिलेगा उस काम को करना तुम। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो हाँ, यहाँ रही खुशियों की बात, यहाँ तो खुशियाँ बहुत सी हैं। यहाँ के लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं। आपसे आप कितने भी दुखी रहेंगे, घर से आप कितने भी, मतलब घर की आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब रहेगी, आप मानसिक रूप से आप सही नहीं है, फिर भी आपसे लोग इतने प्यार से बात करेंगे आपसे कि आप सब कुछ, पूरा दुख और दर्द जो होता है वो भूल कर आपके चेहरे पे एक हंसी की खिलखिलाहट उठाएंगे यहाँ पे। आखिरी क्वेश्चन है आपसे, नए आने वाले लोग जो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं, उनको क्या मशवरा देते हैं? क्यों आए, कैसे आए, क्या इधर फ्यूचर है, कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले हम उनको यही बताएंगे कि अगर वो आना ही चाहते हैं
तो अब ये बात उन पर डिपेंड करता है, वो कंपनी में आना चाहते हैं कि आज़ाद में आना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोग को यही बताऊंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में आ रहे हैं या फिर आज़ाद में आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा भाई लोग कि आप लोग काम को, जिस काम में आ रहे हैं उस काम को आप 100% उसको सीख कर आइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आदमियों की कमी नहीं है। कोई भी किसी भी ऑफिस में रिक्वायरमेंट निकलता है तो वहाँ पर एक उस कोई व्हाट्सअप होता है, उस ग्रुप में मैसेज डालने से पहले आदमी अपना डॉक्यूमेंट लेकर उस ऑफिस में पहुंच जाते हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए। तो उसको रिक्वायरमेंट केवल वो बोलता है मेरे को इतना आदमी चाहिएगा, आदमी इतना चाहिएगा, लेकिन वहां पर अगर 10 आदमी का रिक्वायरमेंट निकलता है तो वहां पर 1000 लोग लेकर अपना डॉक्यूमेंट पहुंचता है। अब 10,000 लोगों में से केवल उसको 10 लोग को चाहिएगा, तो अगर उसमें से 10,000 लोग में से अगर चुनेगा तो उसको अच्छा ही चाहिएगा। क्योंकि भाई यहाँ पे इतना ज्यादा आदमी आ चुका है, इतना ज्यादा आदमी आ गया है, कंपटीशन इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ पर बिना काम सीखे या फिर बिना काम का अनुभव लेकर यहाँ पे आना एक हमारे तरफ से भाई ये बेवकूफता है। जैसे मैंने बेवकूफता किया था कि मैं आया था फर्स्टली बिना काम सीख कर आया, लेकिन कभी किसी किसी का होता है, हर किसी का नहीं हो पाएगा। ये मेरी किस्मत है या फिर मैं अपना हार्डवर्क समझूं या फिर किस्मत समझूं, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो आप काम सीख कर आइएगा अच्छे से। अगर काम नहीं सीखते हैं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर काम मिलना तो। चले कुमार जी, फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे देखने वाले जो चैनल मेरा देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक हमारे कोलीग भाई की एक स्टोरी थी जो हम लोग कोशिश की है कि आपसे शेयर करें। कोशिश करेंगे एक डिटेल वीडियो इनके साथ बनाएं, आपको इनकी बातों से, इनके अभी इन कैमरा कुछ बातें जो हैं वो नहीं हो सकी हैं, जो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल खुल के आपसे बात करें, तो वो आपसे इंशाल्लाह करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।